सवाल है आपका, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। सभी को पता होगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्न महान संगीत रचयिताओं में कौन एक राज्य का शासक था? तो कौन से शासक थे ये? तो ये हो जाएंगे आपके स्वाति तिरुनाल। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे पहला खलीफा कौन था? आपको बताना है। तो यह थे अबू बकर। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात था? तो यह थे आपके एस सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइए। ये जो है हड़प्पा कालीन आपका प्रदेश है, तो यह जो हो जाएगा आपका अवस्थित है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला यह सवाल है। तो यह महावीर की माता का नाम जो है त्रिशाला था। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? आपको बताना है। तो जो उत्कीर्ण नहीं है यह हिरन है फ्रेंड्स। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो यह संबंधित है गुप्त वंश के साथ। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दक्षिण में किया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? तो लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे शहरों का विकास हुआ था और प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में इन नदियों के किनारे का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो यह थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गए थे। सवाल है आपका, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो यह हुई थी आपकी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। अगला सवाल है, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तो यह कबीला आया था आपके दक्षिणी चीन से फ्रेंड्स। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। और जो असम राज्य का नाम जो है अहोम जनजाति से लिया गया है फ्रेंड्स, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, अहोम जनजाति से लिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक है। क्वेश्चन नंबर 77 में है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक डैश पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी? तो उचित समतावादी थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करते थे? तो यह जो है जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। किसने? कौटिल्य ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो यह आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल 81 में है आपका, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह थे आपके पुलकेशिन द्वितीय थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उपनिषद क्या है? आपको बताना है। तो उपनिषद जो है यह हो जाएगा हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने का दार्शनिक सिद्धांत है उपनिषद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह नसीरुद्दीन के जो है प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सभी को पता होगा, लाहौर में हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की मृत्यु काबुल वापस जाते समय
लाहौर के पास 1530 ईस्वी में हुई थी और वहाँ से उसके शव को आगरा लाकर दफनाया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद मृत शरीर को काबुल ले जाया गया जहाँ उसे दफन किया गया। तो आज भी जो है बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो ये थे डच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है आपके लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल है तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन सी संधि की थी? तो यह संधि की थी आप श्रीरंगपट्टनम की संधि। और अभी हम लोगों ने पढ़ा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब थी? तो यह हुई थी 1700 जो है 92 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो यह था आपका कृषि पर। सबसे अधिक कृषि पर जो है ब्रिटिश पूंजी निवेश करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह को पहली गोली चलाई थी। तो कहाँ चलाई थी यह पूछ रहा है सवाल। तो बैरकपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल में है गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो यह था आपका न्यासधारिता सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो यह अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के दौरान। याद रखिएगा स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के समय जो है काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स ताकि आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सरदार पटेल और वीपी मेनन का जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 लॉक थे प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक। नेक्स्ट देख लेते हैं चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का राष्ट्रपति था? ये किस देश का रहने वाला था? तो यह थे आपके फ्रांस के रहने वाले। अगला सवाल है सिंधु घाटी की खुदाई के में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में कौन से हैं? तो यह द्योतक हैं आपके मुद्राएं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो जो जैन धर्म का त्रिरत्न में नहीं है वह है सही दृष्टि। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल में है आपका गुप्त शासकों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है गुप्त शासकों के बारे में यह है राजपद वंशागत तहा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिले में की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह जो है आपका दिया गया था शेर खान के द्वारा। किसके द्वारा? शेर खान के द्वारा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब भूगोल के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, टाइम बहुत कम है। कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य के बीच है? आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में है कावेरी नदी जल विवाद। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका ज्योग्राफी का सवाल। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सभी को पता होगा यह हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जिसका ऊंचाई 8850 जो है मीटर है फ्रेंड्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद या उपग्रह नहीं है? तो यह हो जाएगा बुध ग्रह।
बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा एक और ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, ये जो है शुक्र ग्रह है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड पर जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनाति पर घूमती है? अपने एक्सिस पर पूछ रहा है कितना घूम जाता है पृथ्वी, तो कितना 23.5 डिग्री घूम जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होते हैं? तो यह कारण होता है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सबसे निचला जो है यह मंडल है और इसमें जो है आपका सभी मौसम परिवर्तन संबंधी जो होती हैं क्रियाएं होती हैं और यह धरातल से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। अगला सवाल है मार्बल किसका कायांतरित रूप है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो यह जो हो जाएगा चूना पत्थर का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स संवहन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है, आपको बताना है सबसे गहरा जो गर्त है गहरा वो कौन सा है? तो ये मेरियाना खाई या जिसे मेरियाना ट्रेंच कहते हैं जो पैसिफिक या अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए किस देश की राष्ट्रीय आय को मापना है? तो यह हो जाएगा आपका प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को। अगला सवाल है पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? आपको बताना है। तो यह जैव प्रणाली होती है। नेक्स्ट है एक विशेष प्रकार का धुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ आता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए फ्रेंड्स अच्छे से। तो इसे कहेंगे हम उपोष्ण। ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स उपोष्ण नहीं है, उष्णोत्स है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो यह राज्य है आपका मेघालय। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। द्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? तो यह जो होती है पंजाब और हरियाणा में अधिकतर वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो यह राज्य है आपका तमिलनाडु। अगला सवाल है भारत में लोहे का उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो किस कारण से कम है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाने के कारण। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो यह है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? तो यह जो राज्य है भारत का यह है आपका तमिलनाडु। अगला सवाल है निम्नलिखित देशों में किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो यह है आपका जॉर्जिया। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसको लाल ग्रह कहा जाता है? सभी को पता होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका सतह लाल होने के कारण जो है यह लाल दिखता है जिसके वजह से जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके जो है 2 उपग्रह भी हैं काफ़ी फेमस, फोबोस तथा डिमोस, याद रखिएगा। सवाल है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो यह जो चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डोलोमाइट है, क्या है आपको बताना है? तो यह अवसादी शैल होते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल या हॉटस्पॉट है? तो यह है आपका पश्चिमी घाट। नेक्स्ट सवाल है एल नीनो है, क्या है आपको बताना है फ्रेंड्स? तो एल नीनो जो है एक उष्ण समुद्री धारा है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, आपको बताना है। तो यह एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। परभक्षण की निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा। तो यह होगा आपका छिपकली और कीट का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम होगा क्या फ्रेंड्स, तो चूहों की संख्या में कमी आ जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो यह अवस्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। नदी है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा घाघरा नदी। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। तो यह जो है आपके राज्य, ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला सवाल है। भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था। तो यह लाया गया था आपका ब्राज़ील से। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। तो यह स्रोत हो जाएगा प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। अगला सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात दर कितनी है। तो यह जो दर है आपका 927 प्रति 1000 पुरुषों पर फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो यह जो है आपका 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में कौन सा है। तो यह द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। तो यह शुक्र ग्रह हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है। तो यह अंतर होता है आपका 4 मिनट का, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं सब। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, बराबर दाब वाली जगह को। नेक्स्ट देख लेते हैं। गेसर या गीज़र एक जल स्रोत होता है जो कहाँ पाया जाता है। तो नियमित अंतरालों पर जल और जल वाष्प फेंकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। संवहनी वर्षा कहाँ होती है। तो यह वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला सवाल है आपका। 2 समुद्रों को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं। तो जल डमरू मध्य कहते हैं। अगला सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। तो यह जो है आपका जल है। नेक्स्ट देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो एक जीवंत समुदाय और उसका पर्यावरण से बना होता है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नीलंबी घाटी निम्नलिखित में किसके क्रिया द्वारा बनती है। तो यह बनती है हिमनद के द्वारा। NMD का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। NMD है क्या। तो नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है, आपको बताना है। तो यह देवप्रयाग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो यह है आपका खरीफ फसल। अगला सवाल है। मैंग्रोव की खेती निम्न में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यह क्षेत्र है आपका दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है। तो मैंगनीज जिस राज्य में सबसे अधिक पैदावार होती है यह है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो यह है आपका
महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके राजनीति शास्त्र के सवालों को फ्रेंड्स, या पॉलिटी के। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? तो यह अधिकार प्राप्त है आपके भारत के राष्ट्रपति को। अगला सवाल है हमारा, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो यह जो है 4 महीने तक विलंबित किया जा सकता है। अगले सवाल को देखते हैं, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो कथन है आपका, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, आपको बताना है कितना होता है। सभी को पता होगा, तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका कानून और व्यवस्था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो अकेली संसद के द्वारा जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी भी विधि का अधिनियमन किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, युद्ध या बाहरी आक्रमण की अवस्थिति पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? चलिए इसका आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1911 में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो यह करता है राज्यों के संघ के रूप में। अगला सवाल है, नागरिक समता का आशय क्या है? तो कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट सवाल है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो यह जो है अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो यह जो राज्य है आपका गुजरात है, जहाँ से सबसे अधिक उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो यह जो अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह जो है आपका राज्य के राज्यपाल के अनुमति से पूर्व ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिकता संहिता है? तो यह जो है आपके गोवा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो यह 1989 ईस्वी में 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? तो ऑप्शंस देखकर आपको बताना है, पंचायत के निर्वाचक मंडल को। अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन के ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था? यह जो हो जाएगा संविधान का 42वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया? तो यह जो प्राधिकार दिया गया है केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची द्वारा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो यह गाया गया था आपका 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें जो है कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो यह अधिकार देता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
जिसमें जो है धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें किसी भी आधार से जो है वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं 125 क्वेश्चन है आपका। जब ना तो अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो यह अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में कौन सी रिट मांगी जाती है? तो यह जो रिट मांगी जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो यह संख्या है 500। अगला सवाल है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो यह है आपका वित्त आयोग। अगला सवाल है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो इसमें जो है आपका 4% वैध मत का 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो यह है आपका, ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे, संप्रभुता, भूभाग्य, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ की गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं? तो कुल 100 व्यक्ति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, आपको बताना है कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यह जो है आपका संघीय। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में से राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो यह जो है आपका भाषा में नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह हो जाएगा आपका, ऑप्शंस देख लेते हैं, 352, 356 और 360। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो यह जो हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून का न्याय निर्णय हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो इसकी अवधि होती है 6 वर्ष। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन है जो भारत को सामयिक निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो यह करता है आपका वित्त आयोग। अगला सवाल है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो सबसे पहले 1951 से 52 ईस्वी के बीच किया गया था। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो यह प्रणाली आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है अर्थशास्त्र में। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? पहली जो है राज्यपाल बनी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू जो है पहली राज्यपाल बनी थी, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, बताना है क्या कहा गया है? तो ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे आप, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है?
तो यह है आपका चुनाव लड़ने का अधिकार, जो है एक राजनीतिक अधिकार है। अगला सवाल है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उसका काम कौन करेगा? तो यह किया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के द्वारा जो है संसद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस प्रकार प्रसारित किए जाते हैं? किसे प्रसारित किए जाते हैं फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका भारत की संचित निधि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर।